अपने हाथों को उठाओ। खुदावन जो वचन आज मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। बाइबल एक बात हमें कहती अगर तुम अपने नमस्कार करने वालों को ही नमस्कार करो तो तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क है। हमें दिखाना है कि हम रियल क्रिश्चियंस हैं, जो प्यार करते हैं और दिल से करते हैं। उस वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए दिन को जागे, बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, तब बालों में तैयार दाना। जब दाना पक जाता है तुरंत हंसियां लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची। जीसस के वर्ड मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, जितने सिंपल लगते हैं उतने है नहीं, वो पावरफुल है। आपने पिछली 2-3 संडे थर्सडे को सुना है कि नहीं? उसने आपकी लाइफ को चेंज किया। मैंने हजारों मैसेजेस को सुना है कि मेरी लाइफ को परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा चेंज किया। आमीन। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का राज्य एक ऐसे बीज के समान है कि जब तुमने एक बीज को लगाया धरती पर, वो बीज गया, पहले अंकुर निकला, तब बाल निकली, तब पक गया, तब कटनी आ गई। कहता है जब वो बीज डाला जाता है अपने आप से फल लाता है। आपके घरों में शायद आप बहुत से लोग हैं जो सब्जी लगाते होंगे, हाँ, फूल का बीज लगाते होंगे। जब आप उस बीज को देखते हैं और गमले में लगाते हैं, अगर आप किसी बच्चे से कहो कि बेटा ये बीज इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, वो कभी भी यकीन नहीं करेगा कि इतना बड़ा पेड़ ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब एक किसान या आप लोग एक गमले में जब बीज लगाते हैं तो आपको यकीन होता है कि ये फल लेके आएगा। अगर हम उसे अपनी सेंस से सोचें कि जिसने पहली बार एक ऐसा बंदा लेके आओ जो मून पे रहता हो, जिसे कोई पता नहीं क्या होता है, पेड़ किसे कहते हैं, कैसे उगते हैं, अगर आप एकदम किसी को बताओ कि भाई ये छोटा सा बीज है, जब हम मिट्टी में लगा देंगे इसको और उसको पानी देना शुरू करेंगे ये बड़ा पेड़ बन जाएगा, वो बोलेगा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। परमेश्वर के कहने का मकसद इसमें एक मैसेज देना था। परमेश्वर ने कहा जब बीज को बोया जाता है तो वो अपने आप से उगता है, तुम उसके उगने में कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? तुम उसको जोर लगाओ, हाथ से मसलो, कोई ईंट मारो, जल्दी ग्रो कर सकते हो? नहीं। जीसस ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है, जो तुम्हें करने के लिए बोला गया है, वो प्रार्थना हो, वो पवित्रताई में चलना हो, वो विश्वास में खड़े रहना हो। जीसस ने कहा तुम जस्ट अपना काम करते रहो, मैं तुम्हें ग्रो करूंगा तुम्हारे टाइम पर। सुनो ध्यान से, क्यों जीसस ने कहा? उसने बीज की एग्जाम्पल आपको क्यों दी? उसने ये क्यों कहा कि जब एक बीज बोया जाता है तो वो अपने आप से फल लेके आता है? इसके अगला वचन पढ़ेंगे, जो 2 वचन हैं आपके पास। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य किसके समान है, मैं उसकी मिसाल किससे दूं? परंतु वह राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वो बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उस पर बसेरा किया। परमेश्वर ने कहा राई का बीज जो सबसे छोटा होता है, जब वो बोया गया तो सबसे छोटा था, लेकिन जब वो ग्रो हुआ तो आकाश के पक्षियों ने उस पर क्या किया? बसेरा किया। यानी लाइफ अट्रैक्ट हुई उस पेड़ के पास। परमेश्वर के कहने का मतलब क्या था? परमेश्वर ने कहा मेरा राज एक बीज के समान है। तुम्हारे पास, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारा विश्वास छोटा है, तुम बहुत आम घराने से हो। परमेश्वर ने कहा वो मायने नहीं रखता, जस्ट जो तुम्हें करने के लिए बोला गया है उससे कंटिन्यू करते रहना। मैं मसीह में आया, एक दिन मुझे मालूम था कि मुझे प्रार्थना करनी, ये नहीं मालूम था कितनी, लेकिन करनी है।
प्रेयर पेपर मिला, मैंने 20 मिनट रोज प्रार्थना की, 10-10 मिनट, कई बार 2 बार और कई बार 10-10 मिनट की 3 बार मैं प्रार्थना करता था। जो मुझे मालूम था मैं वो करता गया। ये काम नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये काम नहीं करना, बाइबल में ये काम मना किया हुआ है। परमेश्वर ने कहा जो तुम्हें करने के लिए बोला गया, तुम्हें फल लाने के लिए कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं। जिस तरह उस राई के दाने को बढ़ाने में तुम कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह अपनी ग्रोथ के लिए भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें क्या करना है? जिस तरह राई के दाने को जब परमेश्वर ने कहा बोया जाता है तो अपने आप से वो फल लाता है, अपने आप से फिर बड़ा होता, फूल लाता और पकता और कटता है। परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे पास वचन है उसे पकड़ो, उस पर चलो, क्योंकि तुम फल नहीं लेके आ सकते, तुम सिर्फ चल सकते हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरा जुआ हल्का है। आप मेरी बात ध्यान से समझना, तुम्हारा जुआ भारी है, मुझसे सीखो और मेरा जुआ ले लो। तुम्हें आज मालूम है मैं प्रेयर करनी है, मुझे पवित्रताई में रहना है, मुझे चर्च जाना है, बस यही रोल है तुम्हारा। मैं तुम्हें ग्रो करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। तुमने छोटी सी एक पिद्दू सी एंट्री की थी चर्च में, मैं तुम्हें एक बड़ा पेड़ बना दूंगा। तुम एक छोटे से व्यक्ति प्राणी थे, मैं तुम्हें एक अगुवा बना दूंगा। जस्ट तुम्हें क्या करना है? जो तुम्हें बताया गया है उसको करना है। जीसस ने कहा मैं दाखलता हूं, तुम क्या हो? दाखलता के पास अगर आप जाएंगे तो आपको कभी भी एक टाणी लाल कलर की नहीं मिलेगी। क्यों लाल जी? जोर लगा जी, इस टाइम अंगूर कटन का टाइम है, जोर लगा पे अंगूर कटने आप। बाइबल में लिखा है तुम जस्ट मुझसे बने रहोगे, तुम फल लेके आओ, तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं। क्रिश्चियनिटी संघर्ष का नाम बिल्कुल नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूं। लोगों को लगता है क्रिश्चियनिटी अप एंड डाउन है, कभी अप कभी डाउन। क्रिश्चियनिटी अप डाउन बिल्कुल नहीं। क्रिश्चियनिटी संघर्ष बिल्कुल नहीं। संघर्ष तब तक है जब तक हम परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझ नहीं जाते। जब हम परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझ गए कि परमेश्वर ने कहा है मुझे 2.5 घंटे कम से कम प्रार्थना करनी है, अपने 10वां हिस्सा देना है। 10वां सिर्फ पैसों का नहीं होता। 24 घंटे का 10वां हिस्सा कितना है? 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट हमें जीसस को देने हैं। उसके आगे का पार्ट, हाय मेरा वीजा, ओ मेरी शादी, ओ मैं जीऊंगा कि मरूंगा, खुदा ने कहा तेरा पार्ट नहीं, वो मेरा है। तेरा काम है बीज बोना, उसको तू बढ़ा नहीं सकता, उगा नहीं सकता, लेकिन वो उगेगा, वो बढ़ेगा, कटनी तक भी पहुंच जाएगा अगर तू वो करता रहेगा जो तुझे करने के लिए बोला गया है। जीसस के वर्ड बहुत पावरफुल हैं। उसने कहा परमेश्वर का राज्य बीज के समान है। जब बीज बोया जाएगा वो तुम नहीं जानते कब, लेकिन वो फल लेके आएगा ही आएगा। हालेलुया। अगर उसने कहा है तुमको 2 घंटे 24 मिनट मुझे देने हैं, संडे तुम्हें काम नहीं करना, खुदा के घर में आना है, सिंपल। जब किसान के पास आप जाते हो, क्या वो खेतों में कैलकुलेटर लेके तो नहीं बैठता कि साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, कैसे वो बड़ा होगा पेड़, कौन सा केमिकल, ऐसा कुछ होता है क्या? उसे सिंपल चीजें मालूम है। चाहे वो एक स्कूल का उसने एबीसी नहीं सीखा, उसे मालूम है बीज कब डालना है, कब पानी देना और वो ग्रो करे। सिंपल। जीसस ने कहा क्रिश्चियनिटी भी इसी तरह सिंपल है। इसीलिए कई बार लोग चर्च में जब एंटर करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? उन्हें मालूम है मुझे रोज 2.5 घंटे प्रार्थना करनी है, मुझे संडे चर्च में जाना है, मुझे टाइट देना है, मुझे पवित्रताई में रहना है, मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और प्रभु के घर में प्रभु के वचन में, जस्ट इतना ही, और वो फल लेके आता। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है पढ़े लिखे भी हैं तो अनपढ़ भी हैं, तो वो सबको बचाने वाला और सबसे प्यार करने वाला परमेश्वर। इसलिए उसने कहा कि मेरे वचन सिंपल हैं,
पर इतने पावरफुल हैं, अगर दिमाग में घुस गए एक बार तो आप ब्लेस हो जाओ। जस्ट आपको ये बात समझनी, जीसस ने कहा मेरा राज्य एक बीज के समान है। हालेलुया। अगली लाइन पढ़ेंगे उसकी। फिर उसने कहा मैं परमेश्वर के राज्य की तुलना किससे दूं? ये खमीर के समान है जब एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया, होते होते आटा खमीर हो गया। कहता है एक औरत ने पुराने टाइम में, आज तो आपको कोई ब्रेड बनानी हो तो मार्केट से यीस्ट मिल जाता है, खमीर मिल जाता है। पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो लेडीज क्या करती थी कि जो खमीर होता था उसमें से एक पेड़ा बचा के रखती थी अगले दिन के लिए। समझ आ रही है कि नहीं? एक पेड़ा बचा के रखती थी अगले दिन में आटे में डालकर उसे खमीर करने के लिए। तो जब वो खमीर होता था उससे एक पेड़ा निकाल के बचा के रखती थी ताकि अगले दिन हम उससे आटे को खमीर, क्योंकि अगर आटे में खमीर नहीं डालते थे मिडिल ईस्ट के लोग तो ब्रेड जो थी वो अच्छी नहीं बनती थी। तो जो ब्रेड बिना खमीर के बनती थी वो पत्थर के समान होती थी। बोलते थे कि रोटी है कि पत्थर है, उनमें कहावतें चलती थी कि रोटी देती है कि पत्थर देता है। तो खमीर डालना जरूरी था। जब खमीर डाला जाता था तो गैसेस बनती थी आटे के अंदर, उसे फुला देती थी, और जब वो पकता था तो लाइट होता था, तो खाने में पेट खराब नहीं होता, इसलिए खमीर डालते थे। तो जब खमीर डालते थे तो जीसस ने तुलना किससे की? खमीर से। जीसस ने कहा एक औरत ने आटे का पेड़ा लिया और 3 पसेरी आटे में उसे मिला दिया, होते होते सब आटा खमीर हो गया। उस औरत ने कुछ किया खमीर करने के लिए उसको, या उसने कोई डांस किया हो बड़ा जबरदस्त कि आटा खमीर? उसने कहा जस्ट खमीर में मिलाओ और आटा पूरा क्या हो जाएगा। अब आटे ने खमीर करना है उसको, एक औरत का काम खत्म हो गया। जीसस ने कहा जब दाऊद परमेश्वर को मानता था, ज्यादा लंबा सोचो मत, उसका काम था, उसके भाई राजा की सेना में थे। दाऊद जो था वो भेड़ बकरियों को चराता था, अपने घर से अलग रहता था, उसके घर वाले उसे इतना प्यार नहीं करते थे। उसने इतना सोचा नहीं। उस टाइम पर जो राइट डिसीजन होना चाहिए आपकी लाइफ का, दाऊद ने वो डिसीजन लिया। क्या? मैं भेड़ बकरों को चराऊंगा, घर से दूर हूं, घर वाले प्यार नहीं करते, मेरे भाई मुझसे ज्यादा आशीषित है, पाप करने के बावजूद भी, तो भी मैं परमेश्वर से हटूंगा नहीं, उसके वचन को तोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? जंगल में परमेश्वर ने उसे लड़ना सिखाया। जब भेड़ उसकी को उठा के लेता था भेड़िया, तो गोफन से वो भेड़ियों को मार के भेड़ को बचाता था। वही गोफन गोलियत को मारने के काम आया। जीसस ने कहा जब तुम आज की सिचुएशन में जो राइट है अगर वैसा करते रहोगे तो फल लेके आओगे। मेरी बात ध्यान से समझना। आज की सिचुएशन में क्या राइट है आपका करने के लिए। मत सोचो कोई बंदा पाप करके आपसे ब्लेस हो रहा है, ज्यादा पाप करके खुदा से दूर रह के भी वो अपनी युक्तियों में कामयाब हो रहा है, मत सोचना। दाऊद ने वही किया जो परमेश्वर जीसस ने इन वचनों में कहा कि मेरा राज्य बीज के समान है। जो एक्यूरेट, जो राइट है उसे करो, उसे बो, उसे पानी दो, बाकी काम मुझ पे छोड़ो। जीसस आपको भूले नहीं। अगर आप राइट ट्रैक पे हैं, होते होते सब आटा खमीर हो जाए। आपको सुनो, एक औरत जब आटे में खमीर मिलाती है तो उसे श्योर होता है कि यह खमीर बन जाए। हां, हालांकि उसके लाख में से एक चांस है कि वो ना बने। इमेजिन करो, जीसस ने कहा एक औरत को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो खमीर बन जाएगा, एक किसान को इतना कॉन्फिडेंस है कि ये फल लेके आएगा। क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊं? किसान को मालूम है कि मैं बीज बोया जी, आड़ती नु कह दिंदा किसान आ हो लैंदो फसल आना ਤੁਹਾਡੇ को, अलादन नहीं कर जाता, कोई चक्कर नहीं। ਉਹਨੂੰ पता कि मैं बीज बो के आया तो मेरा फल आने वाला है। हां, जीसस ने कहा उसकी तरह बनो। उसको मालूम है मेरा फल आने वाला है, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारा फल आने वाला है।
फसल के खराब होने के चांस हो सकते हैं, गड़े पे आ गए जी, कटनी में बारिश पड़ गई जी, लेकिन जो जीसस की कटनी है उसमें कोई बारिश, कोई गड़े, कोई खराबी, उसमें कोई सुंडी नहीं, कोई बीमारी नहीं। कितने मेरी बात, जीसस ने मुझसे कहा स्पेशल कि मेरे लोगों को वही वचन देना जो मेरे मुंह से निकले, क्योंकि वो इतने पावरफुल है। अगर समझ में आ गई, दिमाग में एक बार घुस गया, दैट्स इट, जिंदगी सफल हो जाएगी। कि मुझे आज क्या करना है, आज की सिचुएशन में राइट क्या है, चाहे वीजा आए ना आए, चंगियाई हो ना हो, बरकत हो ना हो, पर आज के टाइम में राइट क्या है। जीसस ने कहा अगर तुमने किया तो होते होते सब आटा खमीर होगा, होते होते बाल लगी, फल लगा, हंसियां लगा, और कटने के लिए वो फसल तैयार हो गई। पता भी नहीं चलेगा आपको कब आप टॉप पे चले जाओगे, मालूम भी नहीं होगा। आमीन, जरा ऊंचे वाला चाहिए, खामरा चर्च वाला। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? जस्ट आपको जो करेक्ट है वही करना है। शैतान ने आप पे अटैक किया, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बड़ा मसला खड़ा हो गया, आज जो राइट है खड़े रहना, उस सिचुएशन में भी ग्लोरीफाई करना खुदा का। हां, आज जो राइट है वो करना। जो पड़ोसी कर रहा है, जो वो कर, अरे छोड़ो। एक खेत की फसल दूसरे खेत की फसल को देख कर काम नहीं कर सकता भाई। उसमें कद्दू लगे हैं, उसमें टिंडे लगे हैं, उसमें कुछ और लगे, एक दिन देख के हमें गलती काम कर चलो। समझ रहे क्यों नहीं? हर एक बंदे की टेस्टमनी अलग, फाइट अलग। हम देखो लाखों लोग बैठे हैं ब्रांचेस और ये समेत, एक की भी शक्ल दूसरे से नहीं मिलती। मैं आपको कॉपी पेन देता हूं, ड्राइंग करके दिखाओ, 10 के बाद 11वां मेल खाता होगा उससे। सारे एक ही शक्ला बना देनी है तुम। परमेश्वर जिसने आपकी शक्ल सबसे अलग बनाई, क्योंकि उसने आपको अलग बनाया है, उसने आपके लिए अलग सोचा है, डेस्टिनी अलग है, परीक्षा अलग है। एक घर में 2 सगे भाई, दोनों की परीक्षा और ब्लेसिंग अलग अलग, सोच अलग अलग। परमेश्वर ने कहा जो आज राइट है, क्या तुम वो कर रहे हो कि नहीं? हालेलुया। 2009 में जब मेरे गोडाउन को किसी ने आग लगा दी, कहा जी हूं तक गए, ये तो बिजनेस की बड़ी गवाही देंदे ही गए, हूं तक खत्म हो गए, हूं देखते की कहते। मैं आया, मैंने कहा परमेश्वर कहता सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करते जो प्रभु से प्रेम करते। 50 लोग थे चर्च में, कहते यार पास्टर को शौक लगता है कि इसमें कौन सी भलाई है कि लाखों का सामान जल गया, खत्म हो गया बिजनेस। उसी साल चर्च में 500 लोग थे, अगले साल 2500, अगले साल 5000। पहले ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन उस समय मुझे क्या करना चाहिए? उस समय मुझे क्या करना था? मुझे वचन पे भरोसा रखना था। दाऊद ने क्या किया? उसने नहीं देखा भाई क्या कर रहे हैं वो, उसने वचन पे भरोसा रखा, वही किया जो करेक्ट है। राजे के लिए अभिषेक हो गया, गोलियत मार दिया। हां, फिर मुसीबत आ गई, शाऊल पीछे पड़ गया, तब भी क्या किया? जो करेक्ट है। शाऊल को मार सकता था, छोड़ दिया, मैं नहीं मारूंगा। कहता था यहोवा का अभिषिक्त है, जबकि उसके ऊपर कोई अभिषेक अब नहीं था। कहता नहीं, इसको मैं नहीं मार। आज अगर मैं आपको क्रिश्चियन पास्टर्स की करतूतें बता दूं, आप हैरान हो जाओगे। पास्टर कहलाने के वो लोग काबिल नहीं। किस तरह से दूसरी मिनिस्ट्रीज को गिराने के लिए पास्टर्स लोग प्लान्स करते हैं, आप हैरान हो जाओ। और ऑनलाइन बड़े बड़े बातें करते हैं, यूनिटी करो यूनिटी करो, और पीछे से टांगे काटने वाले। लेकिन हम वो नहीं करेंगे जो वो कर रहे हैं। हमने वो करना है जो आज की सिचुएशन में राइट है, क्योंकि फल हम लेके आने वाले हैं। इसलिए वो लोग सोचते हैं ये बढ़ कैसे रहे, हर दूसरे दिन खुशखबरी, हर घंटे खुशखबरी। फेसबुक देखना बंद कर देते हैं, छोड़ो यार। रीजन ये है कि आज जो करेक्ट है मैं वो करूंगा। मुझे मालूम है अगर औरत को कॉन्फिडेंस है मेरा आटा खमीर हो जाएगा, किसान को कॉन्फिडेंस है मेरी फसल आएगी, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि वो फल लेके आए।
उसने कहा है कि मेरा राज्य खमीर के समान है, मेरा राज्य बीज के समान है। तुम कॉन्फिडेंस रखो, जो करेक्ट है, जो राइट है, कंटिन्यू करो, करते रहो। किसान फेल हो सकता है, मौसम खराब हो सकता है, आटा फेल हो सकता है, खमीर फेल हो सकता है, बट जीसस नेवर फेल्स। वो कभी फेल नहीं होता। आमीन। वो कभी फेल नहीं होता। कहते ना कुबड़े नु लत मारी तो कुबड़े का कुब की हो गया। ये हो रहा है कि लोगों ने टांग मारी, हम और आगे और टांग मारी मरने के लिए, और नया जीवन दे गए। यही काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जीसस ने कहा कुछ वरी मत करो, जोर लगाने की कोशिश मत करो, मुझ में बने रहो। बस आप जोर लगाएंगे थक जाएंगे। जो बरकत खुदा ने चर्च आने के तीसरे साल में देनी है, वो तीसरे में ही मिलनी है। आप जोर लगा लो, रो लो, कलप लोग, नंगे पैर आ जाओ, नंगे सिर आ जाओ, कमीज खोल के आ जाओ, टाइम लगेगा। हालेलुया। वो ऐसे ही मिलनी है कि खुदाबंद आज मैं आ गया जी, आए मैं नंगे पैर, ऐसे आए मैं नंगे पैर चर्च में, कुछ नहीं होगा ऐसे। आम का पेड़ बोले नंगे पैर जाऊंगा तो जल्दी बड़ा नहीं होगा। टाइम टाइम टाइम, खुदा को टाइम दो। पेड़ को टाइम दे सकते हो, फसल को टाइम दे सकते हो, खमीर लगाने के बाद एक दिन उसे दे सकते हो। अरे भाई, खुदा को टाइम दो। वो आपको फलदार करने के लिए ही उसने बुलाया है। उस पे प्रेशर मत डालो, मैं कमीज उतार के आ रहा हूं, मैं नंगे पैर आ रहा हूं, मैं बीज के। अरे मत करो, करो जो करना है, प्रार्थना करो, बीज वो फस रखो रोजे, लेकिन सोच कर कि मेरा एक टाइम है। कहता उचित समय पर मैं तुझे बढ़ाऊंगा। कहता परमेश्वर का जो जन है वो उस व्यक्ति के समान है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों पे चलता है उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे लगा। उसके पत्ते कभी मुरझाते, पर फल वो अपनी ऋतु में लेके आता है। उसने ये नहीं कहा वो 24 घंटे फलदार होता है। उसने कहा लेकिन वो सूखता नहीं। आपका वीजा नहीं आएगा पर आप सूखेंगे नहीं। बीमारी का कोई परीक्षा आ गई, कोई दिक्कत आ गई, लेकिन आप सूखेंगे नहीं। कोई शैतान ने अटैक कर दिया, आप सूखेंगे नहीं, और टाइम पर फल भी लेके आए। आज जो करेक्ट है, राइट है, उसे करो। आज में राइट है, आपको गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना, व्यभिचार में नहीं पड़ना। जो राइट है उसे करो। मैंने लोगों को देखा है, जब उनके आत्मा में बढ़ने का टाइम था, 18 साल से 20-22 साल रिलेशनशिप में चले गए। कोई गलत नहीं किया, जस्ट रिलेशनशिप। मैंने इससे शादी करनी, कब? 5 साल बाद। उस रिलेशनशिप में जब आप रहेंगे, आप कभी भी अनॉइंटेड नहीं हो सकते। और वो टाइम जब परमेश्वर ने आपको मस्से से भरना है, आप सेपरेशन में हैं, आप गाने भी गाएंगे, सीढ़ियां भी निकालेंगे, लेकिन वो अभिषेक नहीं है आपकी लाइफ में। और जब आप अनॉइंटिंग में बढ़ जाएंगे, मैं आपको यकीन दिलवाता हूं, राइट पार्टनर जो आपको चाहिए होगा आपके पास होगा, राइट टाइम पर। मत पढ़ो, मैं आपको सलाह देता हूं, मत पढ़ो इन चक्रों। ये टाइम वेस्टेज है, ये आपकी अनॉइंटिंग ईटर है, ये आपके मसे को खाता है, मसे को कम करता है। जो आज करेक्ट है, जस्ट उसे करना शुरू करो। वो शराब छोड़ना हो, नशा छोड़ना हो, टाइम पर चर्च आना हो, वर्शिप करना हो, गाली छोड़ना हो, गुस्सा छोड़ना, जो करेक्ट है उसे करो, जो राइट है उसे करो। आज आप फैसला लेंगे, जीसस ने कहा उसके बाद मुझ पे छोड़ दो। तुमने राई के समान सुना, तुम छोटे से थे, शुरुआत की, मैं तुम्हें इतना बड़ा कर दूंगा, पक्षी आकर बसेरा करेंगे, पेड़ बना दूंगा तुमको। कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, जस्ट जो करेक्ट है उसे करो। अपने घर से नफरत करते हो, अपनी दरानी से नफरत करते हो, अपनी जेठानी से नफरत करते हो, छोड़ दो। किसी ने कुछ बुरा किया, उसके दुश्मन मत बनो, प्यार करो, बुलाओ उनको, बताओ आप उनके साथ। हालेलुया। अपनी स्पिरिट को लाइट रखो, बोझ में मत रखो। जो आज सही है वो करो। जीसस नेवर फेल्स। ये याद रखना कि खमीर हो सकता है फेल हो जाए, फसल आनी बंद हो जाए, फेल हो जाए, पर जीसस का वचन फेल नहीं होगा। किसान कॉन्फिडेंस रखता है मेरी फसल आएगी, ये बीज उगेगा,
औरत को कॉन्फिडेंस है, खट्टा लाता दही बन जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस नहीं, आप शक करते हो, आप ठंडे हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, नेगेटिव बोलने लगते हो, प्रेयर कम कर देते हो, गुस्सा करते हो, खिंचते हो, फास्टिंग नहीं करते, टाइट बोने में कमी करते हो। ये तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, जीसस के अंदर नहीं। दाऊद ने क्या किया? जो आज सही था मैं करूंगा। आज मुझे नहीं मालूम मैं राजा बन जाऊंगा, शाऊल को मार दूंगा, तो उसने कहा मैं इसे नहीं मारूंगा। दाऊद ने उसको नहीं मारा जो गिरा हुआ था। सोचो जो खड़ा हुआ है उसको गिराने की कोशिश करने वाले की परमेश्वर क्या हड्डियां गालेगा। इमेजिन करो, जो गिरा हुआ है दाऊद उसको नहीं मार रहा कि नहीं ये कभी यहोवा का अभिषिक्त था। सोचो जो खड़ा हुआ है उसको गिराने की कोशिश करने वाले किधर जाएंगे? नरक में भी सबसे नीचे वाले अपार्टमेंट में होंगे जहां सबसे ज्यादा फायर होगी। सच कह रहा हूं, वहां भी लेवल हैं सजा के। स्वर्ग में भी लेवल हैं, कोठी, बंगला, फार्म हाउस, वहां भी लेवल। हालेलुया। जो आज सही है वो करो। दानियल के लिए जो आज सही था कि मैं ये वाला खाना जो बाइबल में मना है मैं नहीं खाऊंगा। क्या होगा, राजा क्या सोचेगा, कोई मतलब नहीं। जो आज सही है मैं वो करूंगा। जीसस ने कहा जो आज सही है वो कर, तू फल लाएगा। गारंटी, गारंटी। कोई गारंटी नहीं देता आजकल के जमाने में, जीसस देते। कहते गारंटी तू फल ला। कहता मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आसमान टल सकता, पृथ्वी टल सकती, वचन नहीं टलेगा। कितना आसान है फल लाना। इमेजिन करो कितना आसान है ब्लेस होना, कितना आसान है फाइनेंस में बढ़ना, लाइफ में बढ़ना, परिवार में बढ़ना। कितना इजी जीसस क्राइस्ट ने किया है। जस्ट बिलीव करो, जो करेक्ट चीजें हैं उन्हें कंप्लीट करो, तुम फल लाओगे, 100% फल लाओगे। अपने हाथों को उठा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमार